नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। किसी भी राष्ट्र के निर्माण में उस राष्ट्र के आदर्श, आस्था और सांस्कृतिक धरोहर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत ऋषि मुनियों का देश रहा है और वसुधैव कुटुंब की भावना से संचालित होकर के विश्व गुरु का दर्जा रहा है। जिस देश के राम, कृष्ण, महात्मा बुद्ध, आदि गुरु शंकराचार्य और स्वामी विवेकानंद जैसे आदर्श हो, वो देश भला औरों की तरफ क्यों देखे। जो देश का नेतृत्व करता होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि आस्था और आदर्श के इन केंद्रों से लोगों को जोड़ करके रखे, ताकि वहां से वो प्रेरणा लेते रहे, वहां पे पहुंचने की व्यवस्था हो, वहां से उसका जुड़ाव हो, ताकि वहां पे वो जाए, समझे, देखे कि उसके पूर्वज क्या थे, वो क्या है और कहां उसको जाना है। बहुत सोच समझ करके चार धामों की व्यवस्था की गई, स्थापना की गई थी, जो देश के चार कोनों में है। लेकिन आप जानते हैं, एक छोटा चार धाम भी है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उस उत्तराखंड की, जहां से मां गंगा यमुना का उद्गम है। भगवान भोलेनाथ यानी कि शंकर और विष्णु का केंद्र है केदारनाथ और बद्रीनाथ के रूप में। लेकिन यहां पे पहुंचना एक दुर्गम इसका रास्ता है और बहुत ही मुश्किल काम है। जब 2013 में केदारनाथ में आपदा आई, तो उसके बाद तो ऐसा लगने लगा था कि मानो हम यहां पहुंचेंगे कैसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब जिम्मेदारी संभाली देश की, उसके बाद उन्होंने एक संकल्प लिया कि इस छोटे चार धाम को हम इस तरीके से जोड़ेंगे कि उस पर मौसम की मार ना हो और लोग निर्विघ्न वहां तक पहुंच सके। जिस तरीके से राजा भगीरथ गंगा नदी को धरती पे लाए थे, उसी भगीरथ प्रयास के तर्ज पे नरेंद्र मोदी ने चार धामों को जोड़ने का फैसला किया, सड़कें बनाने का फैसला किया और अब वो छोटे चार धाम को कनेक्ट करने की योजना पे तेजी से काम चल रहा है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 दिसंबर 2016 को चार धाम परियोजना का शिलान्यास किया। इस परियोजना के तहत चारों धामों को जोड़ा जा रहा है। सड़कों का निर्माण और मौजूदा सड़कों के चौड़ीकरण का काम तेजी से हो रहा है। 12,000 करोड़ की इस परियोजना के तहत यमुनोत्री NH94, गंगोत्री NH108, केदारनाथ NH109 और बद्रीनाथ NH58 को आपस में जोड़ा जा रहा है। अब तक 600 किलोमीटर तक चौड़ीकरण का काम हो चुका है। परियोजना के तहत 6 बाईपास और सुरंगें, 15 फ्लाईओवर, 101 छोटे पुल और 3,516 पुलियों का निर्माण भी होना है। यह काम तेजी से चल रहा है। इसी बीच पेड़ों को काटने और अन्य पर्यावरणीय चिंताओं की वजह से यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और वहां पे जाने के बाद थोड़ा सा ये प्रोजेक्ट धीमा हुआ। लेकिन सरकार ने वहां सवाल उठाया कि देश की सुरक्षा की बात है, चीन बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप कर रहा है, लिहाजा इन सारी चिंताओं का निवारण करते हुए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर का बॉर्डर पर डेवलप करना ही होगा, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस चार धाम परियोजना को हरी झंडी दी और इसका निर्माण फिर से तेजी से शुरू हो गया है। इस परियोजना को पूरा करने की जिम्मेदारी उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड व NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास है। पीएम मोदी के कदम यही नहीं रुके, बल्कि बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में भी उन्होंने मां गंगा और बाबा विश्वनाथ के बीच जो गलियां बाधा बन गई थी, उसे हटाने का बीड़ा उठाया और काशी कॉरिडोर का निर्माण कराया। इसके पहले लोगों को गंगा जल लेकर सकरी गलियों से गुजरते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर में जाना पड़ता था। 2014 में जब पीएम मोदी काशी से चुनाव लड़े, तो उन्होंने कहा था कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो गंगा ने बुलाया है। मां गंगा के बुलावे पे काशी के सांसद बने मोदी ने बाबा विश्वनाथ और गंगा के मिलन के लिए सारी बाधाओं को तोड़ डाला। 900 करोड़ की लागत से 50,000 स्क्वायर फीट में काशी कॉरिडोर का निर्माण कराया। इस कॉरिडोर के बन जाने के बाद श्रद्धालु गंगा में स्नान कर गंगा जल लेकर बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करने जाते हैं और अब गलियां उनका रास्ता नहीं रोकती बल्कि स्वागत करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च 2019 को इसका शिलान्यास किया था और 13 दिसंबर 2021 को इस कॉरिडोर का उद्घाटन किया।
इस भव्य कॉरिडोर में छोटी बड़ी 23 इमारतें और 27 मंदिर है। साथ ही इस कॉरिडोर को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें 4 बड़े बड़े गेट और प्रदक्षिणा पथ पर संगमरमर के 22 शिलालेख लगाए गए हैं, जिसमें काशी की महिमा का वर्णन है और इसके साथ ही कई यात्री सुविधाओं का निर्माण इस कॉरिडोर परियोजना के माध्यम से कराया गया है। 4 धाम परियोजना और काशी कॉरिडोर के साथ अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उल्लेख न हो तो पीएम मोदी और मंदिर की वो कहानी अधूरी रह जाएगी जो उन्होंने दशकों पहले लिख दी थी। भाजपा के भीष्म पितामह कहे जाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से राम रथ लेकर निकले थे और मोदी उस समय गुजरात भाजपा के संगठन मंत्री के साथ साथ यात्रा के संयोजक और आडवाणी के सारथी बने थे। यात्रा अयोध्या तक जानी थी, लेकिन आडवाणी का रथ बिहार में रोक दिया गया। लेकिन इस यात्रा ने भाजपा की नींव मजबूत करने के साथ साथ हिंदुओं के मन में नई आस जगाई थी, नया जोश पैदा किया था। कहते हैं कि उसी समय मोदी ने भव्य राम मंदिर के लिए संकल्प ले लिया था। चुनाव प्रचार में वो अयोध्या जाते रहे, लेकिन राम जन्मभूमि से दूरी बनाए रखी। मानो मन ही मन वो कह रहे थे कि जब मैं संकल्प पूरा कर लूंगा तब जाकर के राम के दरबार में हाजिर होऊंगा। आखिरकार वो शुभ दिन भी आया जब 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने का फैसला दिया और 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी ने मंदिर निर्माण के लिए अपने हाथों से भूमि पूजन किया। मंदिर की लंबाई 268 फीट, ऊंचाई 161 फीट और चौड़ाई 140 फीट। मंदिर में 212 खंभे होंगे। पहली मंजिल में 106 खंभे होंगे और दूसरी मंजिल में भी इतने ही खंभे होंगे। हर खंभे में 16 मूर्तियां होंगी। मंदिर में 2 चबूतरे होंगे। 45 एकड़ में राम कथा कुंज बनेगा। भूतल में सिंह द्वार, गर्भगृह, नृत्य द्वार, रंग मंडप बनेगा। प्रथम तल पर राम दरबार की मूर्तियां लगेंगी और मंदिर में 24 दरवाजों का चौखट होगा। मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की माने तो दिसंबर 2023 से मंदिर में दर्शन शुरू हो जाएगा और इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक संकल्प पूरा हो जाएगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।